योग 360 में आपका स्वागत है। ये है हेल्थ का कंप्लीट पैकेज जिसमें आसन है, आयुर्वेद है और हेल्थ है नेक्स्ट लेवल। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। योग 360 में आज बात एक ऐसी प्रॉब्लम की जो न सिर्फ सर्दियों में बल्कि पूरे साल कई लोगों को परेशान करती है और वो है ड्राई स्किन। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपनी रूखी त्वचा में हाइड्रेशन कैसे बनाएं, यानी ड्राई स्किन की कंप्लीट केयर का इफेक्टिव प्लान। ड्राई स्किन यानी रूखी त्वचा एक ऐसी स्थिति है जिसमें त्वचा की बाहरी परत में पर्याप्त पानी या प्राकृतिक तेल यानी सीबम की कमी हो जाती है। इसके कारण त्वचा में पपड़ी, खुजली और दरारें पड़ जाती हैं। आमतौर पर यह स्थिति हाथों, पैरों और चेहरे को अधिक प्रभावित करती है। धूप में अधिक देर तक रहना ये त्वचा को डैमेज कर सकता है। तेल, मसाले, मैदा और मिर्च का अधिक मात्रा में सेवन करना और पानी कम मात्रा में लेना त्वचा का रूखापन बढ़ा देता है। कुछ विशेष आसन, आहार और औषधि त्वचा का रूखापन दूर करने में उपयोगी हैं। नमी अगर चली जाए त्वचा से तो त्वचा रूखी हो जाती है, खिंचने लगती है। अगर आप भी हैं रूखी त्वचा से परेशान तो आप कीजिए ये आसन जो दूर करेंगे रूखी त्वचा की समस्या और आपके लिए बनाएंगे ग्लोइंग स्किन और हाइड्रेटेड स्किन तक पहुंचना आसान। आइए जानते हैं कुछ योगा आसन ड्राई स्किन के लिए। भुजंग आसन। वज्रासन में बैठेंगे। वन हैंड डिस्टेंस के बाद पैरों को जोड़ के माथे को फर्श पे टिकाएंगे। हाथों को चेस्ट के पैरेलल रखेंगे। पैर जुड़े हुए, टोज पॉइंटेड। इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे, सामने देखें। गिव ए कंप्लीट स्ट्रेच आपकी बैक को। एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। अधोमुख श्वानासन। टोज इन, हाथों से पुश करते हुए उठाएंगे। एक स्टेप आगे आके पर्वत में चले जाएंगे। घुटनों को वापस नीचे रखते हुए वज्रासन में बैठेंगे। स्किन ड्राइनेस को दूर करना है तो हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है। अरे भाई, त्वचा पर मॉइस्चराइजर तो लगा लिया, अब और क्या करें? तो आप खाइए ये आहार जो आपकी स्किन को न्यूट्रिशन भी देगा और हाइड्रेशन भी। त्वचा खराब ऐसे होती है कि हम पानी कम पीते हैं। दूसरा, तेल, मसाले, मैदा, मिर्च, इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं। बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं तो त्वचा खराब हो जाती है। तो त्वचा जब बहुत ड्राइनेस होने लगे तो ऐसे में एक तो घी दूध का सेवन बढ़ाइए, फलों का सेवन बढ़ाइए, जल का सेवन बढ़ाइए और खासकर रात में सोने से पहले एलोवेरा जल ताज़ा निकाल कर एलोवेरा का ग्वारपाठा का गूदा उसको चेहरे में अच्छी तरह मलना है। इसके बाद सो सकते हैं या सुबह भी लगा सकते हैं, लेकिन एक बार आप एलोवेरा जेल लगाइए और दोबारा शहद भी लगाइए। इससे आपकी त्वचा की ड्राइनेस खत्म होगी, सूखापन खत्म होगा। त्वचा को हाइड्रेटेड रखने के लिए सबसे जरूरी है पानी का सेवन। पानी थोड़ी थोड़ी देर में जरूर पीना चाहिए। दूसरा, नाभि में तेल लगाने से पूरे शरीर को पोषण मिलता है, चिकनाई मिलती है, स्निग्धता मिलती है, तो ओंठ नहीं फटते हैं। अगर आप नाभि में सरसों का तेल लगाएंगे तो ओंठ नहीं फटेंगे और चेहरे में एक चमक रहेगी, स्निग्धता रहेगी, रूखापन नहीं आएगा। ड्राई स्किन समस्या तो है पर इससे मत घबराइए। करके ये आयुर्वेदिक उपाय दूर करिए ड्राइनेस को, स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाइए। आयुर्वेद के अनुसार रूखी त्वचा को अगर हमें स्निग्ध करना है, ठीक करना है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आहार।
आहार के साथ साथ जलपान। अगर हम वाटर का इंटेक ठीक रखते हैं तो हमारी त्वचा वैसे ही बहुत हेल्दी रहती है, सूखी नहीं पड़ती है। लेकिन अगर त्वचा फिर भी रुक्ष हो जाए तो उसके लिए सबसे अच्छा जो प्लांट है वो घृतकुमारी एलोवेरा, जो हमारे सबके घर में प्रेजेंट होता है, उसकी लीफ में से उसका पल्प निकाल के गुलाब जल में बराबर की मात्रा में मिला के एक मल्लम की तरह बना के वो हम लगा सकते हैं। इसके अलावा नारियल के तेल के अंदर कपूर मिला के उसका प्रयोग भी इसी तरह से किया जा सकता है। रात को आप लगा के सो जाएं, उससे त्वचा रुकी नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर हम औषधियों की बात करें तो मंजिष्ठा, सारिवा, कच्ची हल्दी, इनका दूध के अंदर मिला के सेवन करना भी बहुत लाभदायक होता है। 1 गिलास दूध के अंदर कच्ची हल्दी के 2 या 3 टुकड़े काट के उबाल लें और वो दूध रात को सोने से पहले पी लें। मंजिष्ठा 1 गिलास दूध के अंदर आधा चम्मच मंजिष्ठा का पाउडर उबाल के उसको छान के पिया जा सकता है। अनंत मूल का प्रयोग 2 तरीके से किया जा सकता है, उसको हम सारिवा भी बोलते हैं। उसका आप लेप बना के भी लगा सकते हैं। जैसे त्वचा बहुत ज़्यादा जब स्केली सी हो जाती है, उनके लिए आप पानी में उसका मिला के उपटन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ उसका क्षीर पाक यानी दूध के अंदर आधा चम्मच दवाई 1 कप दूध के अंदर उबाल के उसको छान के पिया जा सकता है। त्वचा की हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। त्वचा के जो डेड सेल्स हैं, अगर हम उनको बाहर नहीं निकालते हैं तो अंदर ही अंदर बहुत सारे जर्म्स बनने शुरू हो जाते हैं जो नई बीमारियों को पैदा करते हैं। त्वचा को साफ़ करने के लिए साबुन से ज़्यादा अच्छा उपटन होता है। तो बेसन आप ले सकते हैं या फिर सूखा चावल, साठी चावल जो होता है उसका पाउडर बना के उसको दूध के साथ में आप अगर रबिंग करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से स्किन एक्सफोलिएट होती है और जो डेड सेल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। स्नान से पहले इन चीज़ों का प्रयोग करें और स्नान के बाद में गुलाब जल को लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। त्वचा की सही देखभाल करने से त्वचा की समस्याओं की संभावना कम होती है। पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल का सेवन, फलों और सलाद का अधिक सेवन करना और कुछ उपाय अपनाकर रूखी त्वचा से बचाव संभव है। तो आज आपने जाना भुजंग आसन का अभ्यास, अधोमुख श्वान आसन करना लाभकारी है। अधोमुख श्वान आसन त्वचा के लिए उपयोगी है। नियमित योग अभ्यास करना त्वचा के लिए लाभकारी है। तेल, मसाले, मैदा और मिर्च का सेवन कम करें। त्वचा का रूखापन कम करने के लिए घी और दूध का सेवन करें। फलों और पानी का पर्याप्त मात्रा में सेवन उपयोगी है। नाभि में सरसों का तेल लगाने से होंठ नहीं फटते और त्वचा का रूखापन कम होता है। एलोवेरा जेल और गुलाब जल को बराबर मात्रा में मिलाकर लगाएं। नारियल के तेल में कपूर मिलाकर रात में लगाकर सो जाएं। मंजिष्ठा, सारिवा, कच्ची हल्दी को दूध के साथ लें। सारिवा का लेप या उपटन लगाएं। क्षीर पाक पीना भी उपयोगी है। सिर्फ क्रीम ही नहीं, सही देखभाल भी, इसी से आपको मिलेगा ड्राई स्किन से छुटकारा। ड्राई स्किन को चाहिए एक्स्ट्रा स्पेशल केयर, तभी बनेगी आपकी स्किन सॉफ्ट और फेयर। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।